नाम क्या है इसका? काउंटर। हमारा ये क्या करता है? काउंट करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ पहले। काउंटर इज अ डिवाइस, ये क्या होता है? एक डिवाइस होता है that that stores सम टाइम डिस्प्ले। ये जरूरी नहीं है स्टोर, ये सम टाइम क्या करता है? डिस्प्ले भी करता है हमारा। नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर depends on process has occurred in relation to clock। देखो, इसमें यूजली कंस्ट्रक्ट है नंबर ऑफ फ्लिप्स ऑफ कनेक्ट। ठीक है, ये देखो हमारा क्या होता है, ये हमारा ना एक डिवाइस होता है। ठीक है, एक डिवाइस है की डेफिनेशन पढ़ना, जो क्या करती है? स्टोर करती है और डिस्प्ले करती है। इसको नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट एंड प्रोसेस हैज अकर। ठीक है, ऑफन इन रिलेशनशिप्स टू क्लॉक। देखो, अब जैसे कि हम बात करते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि वो जो पर्टिकुलर इवेंट, मतलब कोई इवेंट है और प्रोसेस है, जितनी बार हमारा अकर होगा वो नंबर ऑफ टाइम्स, वो हमारा क्या कहलाता है? काउंटर। उसको जो वो काउंट करता है वो हमारा कहलाता है काउंटर। ठीक है, मीन्स या तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, देखो फ्लिप फ्लॉप्स में भी ये क्या करता है, ये हमारा जो काउंटर क्या होता है? सर्किट होता है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स में भी क्या करता है? काम करता है। फ्लिप फ्लॉप्स है ना। अब यहाँ पे देखो, हमारा एग्जांपल मैं दे बोलूं, जैसे कि हमारी कोई वॉशिंग मशीन भी है। ठीक है, उसमें क्लॉक लगी होती है। ठीक है, क्लॉक क्या करती है? जितने भी हमारा जो टाइम है वो क्या है? टाइम चलता है, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस टाइप में हमारी क्या चलती है? क्लॉक। ठीक है, उसकी तो ये क्या है? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इवेंट कितने? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्या हो गए? 5। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ इवेंट या प्रोसेस। ठीक है, तो बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट एंड प्रोसेस। एक हमारा क्या होता है जिसमें हमारी क्या चलती है? लूपिंग प्रोसेस चलता है। यहाँ पे ये हमारा 5, 4 ये हुआ और ये फिनिश हो गया। समटाइम क्या होता है कि 0 पे गया, वो 0 प्रोसेस हुआ हमारा काउंटर, 0 हुआ। फिर वो 1 पे गया प्रोसेस करने, फिर वो 2 पे गया, फिर वो 3 पे गया प्रोसेस करने, फिर वो 4 पे गया। ठीक है, जब वो 4 पे गया तो उसके बाद उसने क्या करा? यहाँ से वो दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो, एक तरीके से जैसे हमारी लूपिंग प्रोसेस होता है। अब यदि हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप यदि हम बना रहे हैं, तो मान लो हमारा कोई ये है कि लूपिंग का प्रोसेस है, तो उसमें भी क्या होता है? हमारा रिपीट होता है। तो यहाँ पे भी ये होता है ना, जैसे एक टास्क कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारा 5 इवेंट हो गए, फिर उसको क्या करना है? नेक्स्ट 6 इवेंट भी करना है, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे इसको रिपीट करेगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको एग्जाम्पल, कोई भी आप मशीन का एग्जाम्पल ले लो, जिसमें क्या है? आपने टाइम सेट करा है। टाइम आपने क्या क्या करा है? जैसे हाफ एन आवर्स का। ठीक है, हाफ एन आवर्स का आपने उसमें टाइम सेट करा है। ठीक है, और जो क्लॉक है उसकी, तो उसका टाइम कितना है आपका? क्लॉक का टाइम क्या है?
10 आवर्स का। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मिनट्स भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा हो गया यार, चलो ठीक है। 10 मिनट 10 आवर्स का है। तो वो क्या करेगा, 3 टाइम इसको रिपीट रिपीट करेगा क्लॉक को। यहाँ पे हमारी 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे हो गए। ये हमारे क्या हो गए इवेंट, कितने, 10, ठीक है। 10 इवेंट्स के लिए मैंने ये क्रिएट कर दिया। तो हमारी जो मशीन है वो हमारी किस पे काम कर रही है, ऐसे इसमें है, तो ये 10 इवेंट पे वर्क कर रहा है। तो वो क्या करेगा, अब इसको रिपीट करेगा, ठीक है। रिपीट होने के बाद 10 फिर होंगे, 10 फिर, तो मतलब कि 3 टाइम्स वो उसको रिपीट रन करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ। तो ये हमारे कितने नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए उसमें, 30 आवर्स के, मतलब 30। क्लियर ये वाला। तो आपको की मीनिंग होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसे काउंट कर रहा है पर्टिकुलर इवेंट्स को, ठीक है। मीन्स ये भी जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा, देखो कुछ भी लगा लो आप प्रोसेस, मतलब कि हमारा कोई भी प्रोसेस हो वो 0 से स्टार्ट होता है। या तो हमारा जैसे उल्टा चलता है मशीन में, जैसे 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 क्लॉक। लेकिन जैसे हम जनरली हम बात करते हैं कंप्यूटर के टर्म में, तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या होता है, 0 पे गया, फर्स्ट पे गया, किसी भी टास्क को उसको कंप्लीट करना है। तो उसको टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसको नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, कैलकुलेट करने। फर्स्ट पे गया, फर्स्ट टास्क कंप्लीट हुआ, सेकंड पे गया, तो हम उसको काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है हमारा काउंटर, ठीक है। जैसे फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है आपका कोई, ठीक है, एक फ्लिप फ्लॉप बना हुआ है, तो फ्लिप फ्लॉप में एक फ्लिप फ्लॉप आपके लिए किस लिए यूज होता है, 1 बिट के लिए यूज होता है ना। उसमें 1 बिट होती है। उसको हम क्या करते हैं, हमें ऐड करना है और करना है ऑपरेशन, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम नंबर ऑफ इवेंट जो होते हैं हम फ्लिप फ्लॉप में, उसको हम काउंट कर रहे हैं। मैं डिजिटल सर्किट में आपको बता रही हूँ वैसे। लेकिन ये क्या है, जैसे कि हम मैं इसको एग्जांपल ये भी लिख सकते हो और वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी हम नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को यदि हम काउंट कर रहे हैं, जितने भी हमारे उसमें सर्किट्स आ रहे हैं, तो वो भी हमारे क्या होता है, काउंटर। यहाँ पे मैं किसको काउंट कर रही हूँ, इवेंट्स को। जैसे कि मेरा 0 से लेकर 9 तक मेरे कोई भी इवेंट हुआ, तो मेरा कितने इवेंट्स हो गए, 10 इवेंट्स, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसके दो तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं, उसको करते हैं। मीनिंग समझ आ गया आपको। फर्स्ट है हाउ फाइंड द मोड वैल्यू ऑफ अ काउंटर। अब मोड वैल्यू क्या होती है, इसको हम बोलते हैं डिफरेंट स्टेट की। डिफरेंट स्टेट, ठीक है। अब इसने बोला हाउ टू फाइंड मोड वैल्यू ऑफ काउंटर, ठीक है। मोड वैल्यू हमें किसकी बतानी है, काउंटर की, ठीक है। अब जैसे वो होता है ना इसमें, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, सेम एज इट इज होता है। 0 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेंट को काउंट करेंगे कितने हैं। देखो, 1 2 3 4 4।
यहाँ 3 एंड यहाँ 4 एंड ये यहाँ पे, ठीक है, 5। बैक टू 0 तो जाएगा ही। तो यहाँ पे जो हमारा इसका आंसर आएगा वो आएगा मोड 5। ठीक है। अब देखो, इसमें जरूरी नहीं है कि जो सीरीज हो वो आपकी 0 1 2 3 4 चले। अब जैसे कि आपने बोला, आप बोलो कि मैम 0 से लेके 4 तक आपने लिखा है इसमें, तो ये 0 से लेके जो हमारा 5 तक जो बिट्स होती हैं वो हमारी होती है 5 बिट। तो हमारा मोड 5 होगा। नहीं, यहाँ पे आपका मान लो ऐसे क्वेश्चन आया, 1 2 4 7 एंड आपका यहाँ पे आ गया 8। ठीक है। अब इसमें मेरे को क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है। और यहाँ इसको हम बोलते हैं डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे हमारे कैसे इवेंट होंगे, 1 2 3 4 5, मोड 5। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बोला, मान लो आपको कि हमें 21, क्या है, 21 क्लॉक्स डालनी है, मतलब 21 टाइम इसको करना है। तो उसके लिए हमारा क्या निकलेगा, कैसे होगा ये प्रोसेस, देखो 5 तो हमारा हो गया, 1 3 4 एंड 5, 5 हो गया। फिर यहाँ पे दोबारा रिपीट चलेगी, फिर यहाँ पे 5 हो गया, 5 और 5 10 हो गए, है ना। फिर दोबारा 4 टाइम चलेगा, 4 टाइम पे मेरा 20 हो गया एंड फिर मेरा 21। 21 मेरा कहाँ पे आएगा, 1 से लेकर 2 पे, ये मेरा क्या आ जाएगा, 21। मैम मैम रिपीट करना ये दोबारा से। जैसे कि हमारा क्या है, मान लो इवेंट करना है हमें, जैसे मैंने बोला आपको 21 टाइम। तो 21 टाइम्स कैसे होगा, यहाँ पे ये 5 टाइम हुआ, 1 2 3 4 5। फिर अगेन यहाँ पे रिपीट होगी, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्लॉक क्या दे रखी है, 21। तो यहाँ पे 6 इरेज करती हूँ। ठीक है, आगे आता मतलब 6। ये पहले जैसे 2 4 7 8 4 हो गया, घूम के 1 पे गया, हमारा 5 हो गया, राइट। हाँ, मतलब ये रिपीटिंग एक तरीके से लूप लगेगा, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि ये 5 टाइम ही इसको प्रोसेस करेगा। जैसे मैंने मोड 5 लिखा, तो वो तो एक बार पूरा कंप्लीट हो गया, जितने मैंने नंबर ऑफ वो दिए थे ना, है नहीं, ना। मैं ये समझ गई, जैसे 5 हुआ और उन्होंने 21 क्लॉक दिया है, तो फिर से 2 पे गया 6 21 हुआ, 4 इवेंट्स, पे ट्वेंटी गया वन 7। 21 इवेंट्स क्लॉक में आपको बताऊंगी। हाँ बताओ फिर। लाइक 5 तो मैंने काउंट कर लिया, हाँ मतलब 2 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 7 पे गया, फिर 8 पे गया, फिर 1 पे आया, यानी 5 टाइम्स हो गया, 5 क्लॉक हो हाँ गए। हाँ फिर 6 2 पे गया, फिर 4 पे मतलब 7 गया, मतलब 7 टाइम्स हो गया। फिर 7 पे गया तो 8 टाइम्स हो गया, और फिर 8 पे गया मीन्स 9 टाइम हो गया, और फिर 1 पे आया फिर तो 10 10। टाइम्स हो गया। तो इस ये तरह से हमें, हाँ, हाँ, रिपीट होता रहेगा जितने भी आपको मोड दे रखी है। मान लो मैं तो आपको क्लॉक हटाओ, क्लॉक मत करना, मोड 21 दे रखा है, मोड 21 दे रखा है आपको, ये क्लॉक मत काउंट करो आप अभी, क्लॉक का मैं बता दो। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ 21 टाइम्स ऐसे करेगा ना। हाँ 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 हाँ। तो ये मैं ये रिपीटिशन बता जो रही हूँ आपको। चलेंगे, ये जो रिपीटिशन चलेंगे यानी 21 तक चलने हैं, जब इसकी काउंटिंग 21 तक हो जाएगी तो देन स्टॉप। हाँ, तो 21 पे जब वो चल रहा है तो आपका एंड पे किस पे रुक रहा है, वो यहाँ पे 2 पे, है ना। 5 टाइम पे वो किस पे आ रहा था, 1 ओके, पे, है ना। हाँ और जी, यदि हाँ जी, वो मोड 21 पे कर रही हूँ तो मेरा वो एंड किस पे हो रहा है, 2 पे, है 2 ना। पे, हाँ, यस। कि क्लॉक जो क्या नाम है, जो भी हमारा इवेंट चल रहे हैं वो कहाँ पे हमारे जो होगा, और जो रिजल्ट आएगा वो किस पे आएगा, 2 वाले पे, है ना। तो वो, ठीक है। तो मींस यहाँ पे बेसिकली ही वही है कि इवेंट को काउंट करना। ठीक है।
भले ही वो किसी पे भी जाए, चाहे 7 पे जाके होता हमारा 21 या हाँ 23 लगा लेते हैं, वो 7 हाँ पे जाके स्टॉप होता, तो डजेंट मैटर कि वो आगे जाके वापस 1 पे आएगा। हमें सिर्फ इतना देखना है कि वो 23 तक कहाँ पे गया बस। हाँ, ठीक है।